देश में विदेशी ससुराल। सुशीला के दो बेटे और एक बेटी थी। बड़े बेटे के लिए लड़की देखने वो अपने बच्चों और पति के साथ प्रिया के घर आई हुई थी, जहां आधे घंटे में 8 सदियों जितनी इंसल्ट उसकी ऑलरेडी हो गई थी। शादी के बाद तुम सूट पहन सकती हो। ये क्या बात हुई आंटी जी? ये किस जमाने में रह रही हो? यहाँ मेरी मम्मी जींस पहनती है और मैं हॉट पैंट। अपने ससुराल में ज्यादा से ज्यादा नी लेंथ के कपड़े पहन लूंगी मैं। अरे तुम तो नाराज हो गई बेटा। मेरे कहने का मतलब था घर के फंक्शन में सूट पहन लेना। फंक्शन में डीप नेक के ब्लाउज और लहंगे पहने जाते हैं आंटी जी, वो भी विदाउट दुपट्टा। विदाउट दुपट्टा? और नहीं तो क्या भाई साहब, अपनी बेटी को घूंघट के अंदर दबाए रखने के लिए थोड़ी ना आपके घर भेजेंगे हम। वैसे शादी का क्या सोचा है आपने? किस रिसोर्ट में करेंगे शादी? विनोद धर्मशाला अच्छी है आंटी जी। 400-500 लोग आराम से लॉन में आ जाते हैं। ये क्लास है आप लोगों की। यहाँ मेरी बेटी इटली के रिजॉर्ट में 40-50 लोगों के साथ शादी करना चाहती है, डेस्टिनेशन वेडिंग, और तुम 400-500 लोगों की सोच रहे हो। सो क्लासलेस पीपल यू आर। अब समझ में आ रहा है मुझे क्यों आपके प्रेम की शादी 30 की एज तक नहीं हुई। फिर वही कहानी, फिर वही बात है। पता नहीं भैया का रिश्ता करने मम्मी हमें क्यों ले आती है। अब कुछ देर बाद ये लोग हम पर भी आने वाले हैं भैया। और हम सबको अलग अलग सुनाने के बाद कहेंगे हमें ये शादी करनी ही नहीं थी, हम तो बस आप लोगों का टेस्ट ले रहे थे। और 2 घंटे बाद वही होता है जो करण कह रहा था। आप लोगों का चेहरा देख कर ही समझ गए थे हम कि आप लोगों का क्या क्लास है। अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करेंगे क्या? हम तो बस देख रहे थे कि आप लोग कितना गिर सकते हैं, लाइक विंडो शॉपिंग। पर आप लोग तो काफी ज्यादा गिरे हुए निकले। और मेहमानों को चाय नाश्ते की जगह 10 बातें और डायलॉग सुनाकर लड़की वाले विदा कर देते हैं। कार में बैठा शर्मा परिवार अपने घर लौटते हुए थोड़ी देर पहले हुए वाक्य पर चर्चा करने लगता है। हो गई तुम्हें शांति मम्मी। मैं तो प्रिया का प्रोफाइल देखकर ही समझ गया था कि ये लड़की ड्रामे करेगी। पर तुम तो सुनना ही नहीं चाहती हो। जाते ही प्रिया के हाथ में 5100 रुपया रखती है। फायदा तो हुआ नहीं, 5000 का नुकसान हो गया, सो अलग। सिर्फ 5000 का नुकसान नहीं हुआ है बेटा। किराए की गाड़ी थी, फिर पेट्रोल डलवाया, ड्राइवर का खर्चा। अभी घर जाकर ये पैसे ड्राइवर को देने पड़ेंगे कि नहीं? और मैंने ये सूट लिया, इसका भी तो खर्चा लगा ना मम्मी। तुम लोगों की सोच जिस जमाने की है ना मम्मी, लोगों की सोच वैसी नहीं रह गई। सिर्फ दिखावे से ये दुनिया चल रही है, और जब तक हम सीधे बने रहेंगे भैया की शादी नहीं होने वाली। और मैं तो बता दे रहा हूँ, आगे से तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, क्योंकि और जिल्लत मुझसे सही नहीं जाएगी। और इस बार भी सिर्फ निराशा हाथ लेकर शर्मा परिवार वाले वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। अगले ही दिन सुशीला को उसकी बहन का फोन आता है। तुम तो अपने बेटे की शादी करती रहेगी सुशीला। चल कोई बात नहीं, तू नहीं बुला रही मुझे प्रेम की शादी में तो क्या हुआ, मैं तुझे बुला लेती हूँ। मेरे बेटे का रिश्ता पक्का हो गया है, 2 महीने के अंदर शादी है। शॉपिंग शुरू कर दे, और हाँ टिकट ना अभी से बुक करा लेना, क्योंकि उस वक्त फिर रिजर्वेशन नहीं हो पाता। तेरे बेटे की शादी लग गई? मेरा मतलब वो तो कुछ कमाता भी नहीं है। मेरा तो कम से कम घर अपना है। तेरे घर पर तो तेरी जेठानी ने वैसे ही केस कर रखा है। तो लड़की वाले इतने सब के बाद राजी कैसे हो गए? अरे तू तो घर की है, जानती है ना, ये बात लड़की वाले थोड़ी ना जानते थे। दिखावे का जमाना है। मेरा मुन्ना जिस भी शादी में जाता था वहाँ अंग्रेजी बोलता था, 10 रुपये की गड्डियाँ उड़ाता था। मैंने भी ये साड़ी वाड़ी पहनना छोड़ दिया और किटी पार्टी करने लग गई। साल तो गया दिखावे में, कुछ पैसे भी गए, पर चलो बेटे का रिश्ता तो हो गया। एक बार लड़की घर आ जाए उसके बाद क्या, आ जाओ फिर से अपने अवतार में। मैं तो तुझे भी यही सलाह देती हूँ, सच्चाई दिखाती रहेगी ना तो आज क्या, आज से 10 साल बाद भी मैं तुझे कॉल करूंगी तो तू प्रेम की शादी को रो रही होगी। आज नंदिनी की सोच, अगर भाई का ही रिश्ता नहीं हुआ तो लोग नहीं सोचेंगे कि घर की लड़की में ही जरूर फॉल्ट होगा। सुशीला को उषा की बातों में दम लगता है, और रात को वो खाने के टेबल पर सभी के सामने इस बात को छेड़ती है। बिल्कुल ठीक कहा मौसी ने मम्मी, वरना जिस तरह भैया के लिए लड़की वाले मना कर रहे हैं, मेरे साथ तो लड़के वाले दुर्गति कर देंगे। कहेंगे अपने मायके में इतने रेस्ट्रिक्शंस में रहती थी तो यहाँ तो और रेस्ट्रिक्शन में रहो। मिलेगा ही नहीं लड़का। लोग सोचेंगे जिस घर में कोई लड़की नहीं दे रहा, उस घर की लड़की हम लाए क्यों? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। दिखावा ही करना है ना तो हम करेंगे। बहुत दिन यूट्यूब पर भजन सुन लिया मैंने, अब अंग्रेजी गाने सुनने का वक्त आ गया है। अब मैं करूंगी यूट्यूब का सही इस्तेमाल, और तुम सब भी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद भी जरा से इंग्लिश तुम लोगों को आती नहीं। ऐसा नहीं है मम्मी, बोलो तो बोल के दिखाओ, टू द प्रिंसिपल। अरे तेरी इन्हीं हरकतों के कारण तेरा रिश्ता नहीं हो रहा। तेरी माँ जो कह रही है वो बात मान। वो आजकल के बच्चे क्या हो गया है, जेंस जेंस बनना पड़ेगा हमें। अगली सुबह जो सुशीला हमेशा मंदिर जाए बिना अपने दिन की शुरुआत नहीं करती थी, आज वो मंदिर ना जाकर तैयार होकर हॉल में बैठ जाती है। तुम तो मेरे अंदर हो भगवान, यहीं से मेरा नमन स्वीकार करो। अब तो तेरे मंदिर में तब ही आऊंगी जब प्रेम का रिश्ता हो जाएगा। अभी तो फिलहाल इन मोहल्ले की औरतों के बीच ये दिखाना होगा कि मैं पूरी तरह से मॉडर्न हो चुकी हूँ। सुशीला एक एक कर अपनी सारी सहेलियों को कॉल करती है और फोन कॉन्फ्रेंस में करती जाती है। अब कौन से मंदिर तीरथ जाने की सोच ली तूने? अरे पागल वागल है क्या तू? मैंने तो तुझे इसलिए फोन किया था कि यहाँ एक नया कैफे खुला है, महेश बता रहे थे, तो चलेगी क्या? तू भाई साहब का नाम ले रही है और तू जाएगी कैफे? अरे तू तो कॉफी पीती नहीं थी। अरे वो दिन गए, अब बच्चे हो गए हैं मॉडर्न, वो भी चाहते हैं कि माँ बदले, तो मैं भी बदल गई। चलो 1 घंटे में कैचअप करते हैं। आज सुशीला न नाश्ता बनाती है न दोपहर का खाना, क्योंकि वो तो अपनी फ्रेंड्स के साथ कैफे में थी। अब माँ मॉडर्न बनी थी तो नंदिनी कैसे पीछे रहती। नंदिनी भी सज धज कर अपने कॉलेज चली जाती है। बहुत ही कम टाइम में पूरा शर्मा परिवार सभी लोगों के बीच में काफी मॉडर्न साबित हो जाता है।
पायल सुशीला और उसके परिवार वालों को बहुत करीब से जानती थी और उनके नए अवतार को देखकर इतनी इम्प्रेस हो जाती है कि अपनी एक सहेली की बेटी से प्रेम के रिश्ते की बात चला देती है। मेरी बात मानो भाभी, हमारी पूजा बहुत खुश रहेगी इन लोगों के घर में। अरे जिसकी सास खुद जीन्स और स्कर्ट पहनती है, वो अपनी बहू को क्या दुख देगी। लड़का भी ना अभी फॉरेन जाकर आया है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना, कैफे में घूमना, किटी पार्टियाँ करना, और ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि रसोई में 3 टाइम खाना बनेगा। अरे टेंशन वाली बात ही नहीं, हमारी पूजा तो राज करेगी राज। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपनी बेटी को इतने अच्छे घर में ना भेजना चाहेगी। पूजा के घर वाले पूजा का रिश्ता लेकर शर्मा निवास पहुंच जाते हैं। अपने बेटे के रिश्ते के लिए बेकरार सुशीला इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और बहू बनकर पूजा आ जाती है शर्मा निवास में। घूंघट में अपने कमरे में शर्माती हुई पूजा प्रेम का इंतजार कर रही थी, तभी प्रेम दरवाजा खोलकर अंदर आता है। दूध टेबल पर रखा है। तुम दूध पीती हो पूजा? अच्छा कोई बात नहीं, पर मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, वो भी छोटे से पैक के साथ। क्या? और नहीं तो क्या। और क्या जरूरत थी तुम्हें शादी में इतना हैवी लहंगा पहनने की? टी शर्ट ट्राउजर में कर लेते शादी। बेकार में ही थक गई ना तुम। मुझे तो ये 400-500 लोगों की शादी पसंद ही नहीं। 50 लोगों को ले आओ और डेस्टिनेशन वेडिंग कर लो। पर तुम भी इकलौती बेटी हो तो तुम्हारे रिश्तेदारों और परिवार वालों के भी सपने थे। तुम्हारी शादी में एंजॉय करने का हक भी तो नहीं छीन सकता था ना मैं उनसे। शादी में लोग ही नहीं तो क्या मजा प्रेम जी, और दुल्हन बनना तो लड़की का सपना होता है, ये मौका कैसे जाने देती मैं। ये किस जमाने में अटकी रह गई तुम पूजा? और प्रेम जी क्या होता है? कॉल मी प्रेम। अपने पति का ये रूप देखकर पूजा तो शॉक हो जाती है। यहाँ महेश भी इस विदेशी एक्टिंग से थक चुका था। आज बहू के आने के बाद वो सुशीला से कहता है, अब तो बहू आ गई ना, अब तो हम अपने असली अवतार में आ सकते हैं सुशीला जी। ये चॉपस्टिक से खाने से पेट नहीं भरता मेरा, उंगलियां अकड़ जाती है स्वालग। अरे नहीं नहीं, अभी कैसे, अभी हमारा करण बाकी है। अगर अभी सारा राज खोल दिया तो करण की शादी कैसे होगी? लोग क्या कहेंगे, धोखा करके पहली बहू को ले आए, अब उसके बाद कोई अपनी बेटी को करण से ब्याहने तैयार होगा क्या? और सभी अपनी एक्टिंग जारी रखते हैं। इन सबसे अनजान पूजा अगली सुबह एक अच्छी बहू की तरह अपने ससुराल वालों के लिए आलू के पराठे बनाकर लाती है। आप कहाँ चली मम्मी जी? पहले नाश्ता तो कर लीजिए, उसके बाद में चली जाइएगा। अरे बेटा वो क्या है ना, मेरा ब्रेकफास्ट तो मोस्टली कैफे में ही होता है। जब तक अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर मैं चिल ना कर लूँ, मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती। तुम बाकी सबको खिला दो बेटा। यू नो भाभी, मैं तो हेल्थ कॉन्शियस हूँ, ये बटर का पराठा मैं नहीं खा पाऊंगी, आप भैया को खिला दो। मैं तो खुद डाइट पर हूँ बेबी। मुझे बार बार फॉरेन टूर पर जाना पड़ता है और ये पराठे की आदत लग गई ना तो वहाँ तो पराठे मिलेंगे नहीं, बेकार में मुझे भूखा रहना पड़ेगा और फिर मुझे होगी इरिटेशन। करण भैया आप एक काम करिए भाभी, आप मेरे लिए पिज्ज़ा बना दीजिए। हाँ 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 भैया, अभी बना देती हूँ। पिज्जा बनाती हुई पूजा पुराने गाने प्ले करके सुन रही थी, जिसे सुनते ही महेश कहता है, OMG बहू, ये 60-70s के बॉलीवुड सॉन्ग सुनती हो तुम? आई कांट बिलीव, इस जमाने की हो ना तुम। 2024 के हॉलीवुड सॉन्ग सुनो बेटा। स्पेनिश सॉन्ग भी सही है पापा। पूजा अपने ससुराल में तो आ गई थी, पर उसे देश में रहते हुए भी विदेश का माहौल अपने ससुराल में मिल रहा था। एक साथ एक छत के नीचे रहने के बावजूद भी उसके ससुराल वाले न एक साथ बैठकर खाना खाते, न साथ में वक्त बिताते। सभी या तो अपने फोन में लगे रहते या हेडफोन लगाए अपने कमरे में बैठे रहते। ये बात अच्छी नहीं है। परिवार के लोगों को कम से कम एक वक्त तो एक साथ बैठकर खाना चाहिए। जिसे जो खाना है उसके लिए वो बना दूंगी, पर खाएंगे तो खाना सब साथ में ही। पूजा अपनी ननद के लिए क्रूसेंट बना देती है, अपने देवर के लिए पिज्जा, अपनी सास के लिए ग्रिल्ड सैंडविच, अपने ससुर और पति के लिए ओट्स, और एक साथ सभी का खाना टेबल पर लगा देती है। इतने दिनों के बाद एक साथ खाकर पूरा परिवार खुश तो बहुत था, पर वो खुशी जाहिर नहीं कर सकते थे। मैं क्या कह रही थी बहू, हनीमून पर जाने का क्या सोचा है तूने? कोई फॉरेन ट्रिप कर लो। सुशीला जी कुछ ज्यादा ही कंबल से निकलने लग जाती हैं। अरे भाई कौन से पैसे हैं हमारे पास जो विदेश ले जाएगा प्रेम पूजा को? प्रेम तो खुद शहर से बाहर जाता है और सभी को बोलकर जाता है एयरपोर्ट से दुबई जा रहा हूँ। अब बहू ने सच में फॉरेन जाने को कह दिया तो क्या करेंगे हम? टेबल के नीचे से महेश अपनी बीवी को कोनी मार देता है और सुशीला समझ जाती है। अब अच्छा नहीं नहीं, अभी तो बेचारा करण फॉरेन होकर आया है, बार बार विदेश में ट्रैवल करेगा तो उसे जेट लैग हो जाएगा। बेटा तुम ना गोवा होकर आ जाओ। जाओ। मैं कह रही थी मम्मी जी की शादी के बाद की पहली ट्रिप है हमारी, तो क्यों ना पूरा परिवार साथ में वैष्णो देवी चले। शर्मा परिवार के लोगों को आज तक सिर्फ और सिर्फ दिखावे वाले लोग मिले थे, उन्हें उनके जैसा रियल कोई मिला ही नहीं था। पर अब जब वो बाकी सबकी तरह बनने की होड़ में लग गए थे तो उन्हें ये एहसास ही नहीं हो रहा था कि पूजा वही लड़की थी जिनकी उन्हें तलाश थी। अगली सुबह पूजा की थाली लेकर पूजा मंदिर जाती है, जहाँ पुजारी जी से उसकी बातें शुरू होती है। अच्छा पहचान गया मैं तुम्हें, सुशीला जी की बहू हो ना? बहुत सीधी महिला है सुशीला जी। एक बार मैं मंदिर को देर से पहुंच सकता हूँ पर तुम्हारी सास नहीं। पर पता नहीं क्या बात होगी, कुछ महीनों से उन्होंने मंदिर में आना ही छोड़ दिया। पर वो भी क्या करेंगी बेचारी, आजकल का जमाना ऐसा हो गया है, पूजा पाठ करने वाले लोगों को लोग गंवार समझने लगे हैं। बस कुछ महीनों से मम्मी ने मंदिर आना छोड़ा है। पूजा को कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलने लगती है और पूरी बात जानने के लिए वो सबसे पहले पायल के यहाँ जाती है। मेरा रिश्ता नहीं करवाया था आंटी जी आपने, बताइए मुझे कौन होता है मॉडर्न अपने घर में? ये लोग चॉपस्टिक से खाना खाते हैं, अंग्रेजी गाना सुनना, विदेश की बातें करना, अतरंगी कपड़े पहनना। मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं भारत में हूँ, घर जैसा बिल्कुल नहीं लगता। अरे बेटा तुझे तो खुश होना चाहिए, सब अपना काम खुद ही कर लेते हैं, ना तुझे खाना बनाने की टेंशन, ना देवर सास ससुर की खातिर करने की टेंशन। सभी लड़कियां ऐसा ही तो ससुराल चाहती है,
पर मैं ऐसी नहीं हूँ आंटी जी, मुझे पूरा परिवार चाहिए। ऐसा परिवार जहाँ सब साथ रहे, हंसे बोले। मुझे अभी अभी पता चला कि मम्मी जी पहले मंदिर भी जाती थी। अरे भाभी ना पूछ मत, बिना मंदिर जाए रहा नहीं जाता था तेरी सास से। बड़ा सीधा परिवार, न किसी से मिलना जुलना, न कोई पार्टी में जाना, सभी बस आपस में एक दूसरे को दोस्त मानते और रहते थे। फिर क्या, इन्होंने भी दुनिया को देखा और बदल गए। मुझे तो लगता है उनके पास अचानक ही कहीं से मोटा पैसा आया है, और पैसा ना अच्छे अच्छे को बदल देता है। पायल से सब पता करने के बाद पूजा अपनी तहकीकात शुरू करती है और बाकी सारे डिटेल्स भी निकाल लेती है। शाम को पूजा जब अपने कमरे से बाहर आती है, हॉल में उसके देवर की शादी की बात चल रही थी। कितनी भी मॉडर्न लड़की हो मम्मी, आराम से हमारे घर में सेटल हो जाएगी। क्यों भाभी? मॉडर्न लड़कियां आप लोगों ने देखी नहीं है दीदी, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। आप लोगों को आज के ज़माने का बनना है ना, आज के ज़माने की लड़की लानी है ना, ठीक है लेकर आइए, पर वो आप लोगों को जेल भेजने में देरी नहीं करेगी। अपना पॉइंट रखना समझ में आता है पूजा, पर ये तुम क्या कह रही हो? बात क्या चल रही है, तुम बोल क्या रही हो? दुनिया मॉडर्न है तो लड़की मॉडर्न ही आएगी ना। बहुत हो गया आप लोगों का ड्रामा, सब पता चल गया मुझे। मुश्किल से 60,000 कमाता है प्रेम, और करण की सैलरी है 25,000 रुपये। इंसेंटिव लेकर लोगों के सामने आप लोग ऐसा दिखावा करते हैं कि आप लोगों के पास अचानक ही कहीं से मोटा पैसा आ गया है, जो कि नहीं आया है। सिर्फ एक पूजा ही है जो ये सब जानने के बाद भी सीधा अपने मायके जाकर नहीं बैठी। कोई और लड़की होती है और उसे पता चलता कि सच्चाई ये है, तो सबसे पहले वो आप सब पर केस डालती फ्रॉड का। वो नहीं मान जाती गोवा या वैष्णो देवी हनीमून पर जाने के लिए, उसे फिर फॉरेन ही जाना होता। मम्मी जी, घर पर कोई बीमार पड़े या किसी का दिल टूटे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो परिवार को अलग करने के मोटिव से ही आती। मॉडर्न होना और संस्कारहीन होने में फर्क होता है। ये किस होड़ में लग गए आप लोग? इस दुनिया में अगर आप जैसा परिवार है तो आपके परिवार में आने के लिए बहू भी बनाई होगी भगवान ने, और मैं भी तो आई हूं ना यहाँ। बहू ठीक कह रही है सुशीला जी, वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि पूजा बेटी जैसी बहू हमारे घर आ गई, वरना उस प्रिया जैसी लड़की आती तो पता नहीं हम लोगों की क्या हालत होती। करण के लिए लड़की देखने जाना है ना, तो अपनी असलियत के साथ जाना है मम्मी जी, नकली बनकर नहीं। लड़की हमारे घर के लायक नहीं रहेगी तो मना कर देंगे, सिंपल। अजी पहले आपके बैकग्राउंड में जो अंग्रेजी म्यूजिक बज रहा है उसे बंद कर दीजिए और भजन लगाइए। क्या बताऊं बेटा, ये विदेशी बनने की एक्टिंग ने मेरे दिमाग का दही कर दिया था। कॉफी पी पी कर मेरे मुंह का स्वाद ही चला गया है। जरा चाय तो बना दे बेटा। बिल्कुल सही कहा मम्मी आपने, मुझे तो मेरी भाभी जैसी बहू चाहिए, दिखावा करने वाली बीवी नहीं चाहिए। और ऐसे विदेशी ससुराल को देसी बहू मिल जाती है।